उत्तराखंड के अध्यक्ष पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के। तो रावत जी, बस मेरा एक ही सवाल है, हमें हर बार न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, ये कितना जायज़ है? कितनी घिनौनी बात है कि हमें बार बार आना पड़ता है। भैया मैं कह तो रहा हूँ, निर्भया कांड से फास्ट ट्रैक स्टार्ट हुआ। अगर हम इस तरीके से सड़कों पे आएंगे, एक दिन वो न्याय की प्रणाली भी आएगी कि सीधे गोली और फांसी मारी जाएगी, जैसे दुबई दूसरे कंट्रीज में है। तो इसीलिए हम लोगों को एकजुट होकर सड़क पे आंदोलन करने होंगे, ताकि शासन सत्ता में बैठे हुए न्याय प्रणाली की फिर से समीक्षा करे और एक सशक्त कानून बनाए। ओवन भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि सबको सपोर्ट दिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि पुनर्विचार याचिका डाल के नन्ही कली को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद कर रहा था मैं आप आगे, बहुत खुशी हुई। आना ही था। राज्य सरकार का फेलियर है। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की जो वकील, सरकारी वकील नियुक्त किया है और उन्होंने जिरहनी की, उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और हम केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट न्याय के अंदर तो फैक्ट एंड फिगर चलते हैं। देखिए, हाई कोर्ट से जब उसको फांसी की सजा मिली तो क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुक्त कर दिया? क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार नहीं चाहती कि बेटियों को न्याय मिले। मैं आरोप लगा रहा हूँ, जो आरएसएस बीजेपी के यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है तो उनको बेटी का दर्द पता नहीं है कि 9 महीने पेट में रखने के बाद जब बलात्कार होता है हमारी बेटियों के साथ, तब वो मुख्यमंत्री चुप हो जाता है, अपने दोस्त को बचाता है। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड की 30वीं वर्षगांठ है। हमारी कानून प्रणाली कितनी कमजोर और वीक हो गई है, आप क्या बात रखते हैं इस पर? बहुत वीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक। आप सोच सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं। कल एक जसपुर का, शायद मेरे ख्याल से आपने भी डाला हुआ था, मैंने भी डाला हुआ अपने चैनल में, कि किस प्रकार से 13 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से रेप हुआ था और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। अब ये 2014 का मामला देख लीजिए, 11 साल हो चुके हैं, इसमें भी न्याय नहीं मिला और बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। यह है कि जो मुजरिम है उनके अंदर खौफ नाम की चीज़ रही नहीं गई है। वो कांड कर रहे हैं, उसके बाद उनको बताया कि 2-4 साल जेल में रहेंगे और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी न्याय प्रणाली पहले से तो और अधिक कमजोर हो चुकी है। हम कहीं सेफ नहीं है, ना हमारे बच्चे, ना हमारे हस्बैंड, ना हम बिल्कुल सेफ नहीं है। घर में जाके लगता है बूढ़े बड्डे पता नहीं कैसे हैं। हम यहाँ से रास्ते से निकलते हैं, पता नहीं लगता घर में जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कोई सेफ नहीं है। न्याय प्रणाली तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, बाहर निकलना मुश्किल हो गया हल्द्वानी में तो वही। बिल्कुल, अभी हाल ही में परसों का मैंने कल एक वीडियो बनाया था जशपुर को लेकर, और वहाँ अपराधी पकड़ा गया है। लेकिन क्या उसमें भी हमें अब ऐसे ही होगा कि फिर न्याय के लिए फिर ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। विश्वास नहीं है विश्वास। तो आगे आज के आंदोलन के बाद आगे की रणनीति क्या है कि आगे इस आंदोलन को आगे अब और आगे जाएगा ये आंदोलन? जी बिल्कुल। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, ये हमेशा आगे जाएगा। जब तक हमारी हम ऐसे रोड पे आएंगे, हम अपनी कोशिश को न्याय दिलवा के रहेंगे। सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि औरतें घर से बाहर निकले और यहाँ सारे सिस्टम को सही करें। हमें रोडों में आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, तो वो गुनेगार नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है गुनेगार कौन है? हमें दीजिए। हम तो मरने के लिए भी तैयार है, हमें भी अंदर डाल दीजिए, हमें फांसी दे दीजिए, हम तो मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारी बेटी को न्याय दीजिए। वो छोटी सी बच्ची 7 साल की जिसने दुनिया नहीं देखी, उसको इस तरीके से दर्दनाक मौत दे रखी है। उसके साथ रेप होता है, उसको मारा जाता है, 3 दिन तक उसकी लाश में कीड़े तक पड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरिंदे को बरी कर दिया है। क्यों? वो गुनेगार नहीं है तो गुनेगार कौन है? हमें बताइए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, गुनेगार को फांसी दीजिए, हमें बताइए। जो शासन तंत्र है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। चाहे अधिकारी कहें, चाहे पुलिस प्रशासन कहें, चाहे जो राज्य में देहरादून के अंदर बैठे हैं, न्याय इसलिए जो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ माफिया है, हावी है गरीब जनता के ऊपर। आज हमने एक ज्ञापन फिर दिया इससे पहले, जो यहाँ पर ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, जबकि कुमाऊं कमिश्नर माननीय दीपक राव जी का कहना है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई करता है उसकी सूचना देकर उसको तुरंत जेल डाला जाए। तो सरकार की नाकामी है, इसलिए आज जो एक व्यक्ति माननीय हाई कोर्ट, माननीय जज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको बरी कर दिया जाता है। तो इस सरकार की नाकामी नहीं है तो क्या है?